हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर यू क्रश वांट टू से टू यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मैं डिफरेंट कार्ड्स के डेक जो है वो यूज़ करूँगी, टैरो भी यूज़ करूँगी, बट साथ ही साथ डिफरेंट ओरेकल्स भी यूज़ करूँगी, सो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स से जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के क्रश। उनका नेम रिपीट करिएगा और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रहते हुए उनके साथ कनेक्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून गाइस। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स के क्रश। व्यूवर्स जिनको पसंद करते हैं वो उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स के क्रश उनसे। ओके, वी हैव इट्स अ होम नंबर 20, वी हैव कन्वर्सेशन नंबर 30। 20 एंड 30 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 32 भी एज हो सकती है। यस, एंड मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे 20-30 बीच में नंबर 10 की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में 10 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए नंबर 10 मुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यस, वी हैव इट्स अनएक्सपेक्टेड मनी 27 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 29 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश उनसे। वी हैव प्रिजन एंड वी हैव इट्स अ रिच गर्ल। ओह, आप हो सकता है कहीं ना कहीं काफ़ी रिच हो। रिच ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड हो गाइस, बट आप इंडिपेंडेंट हो एंड यू गाइस हैव अ गुड मनी इन योर बैंक बैलेंस। यस, बट ऐसे लग रहा है ये जो आपके क्रश है ना, वो आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी खूबसूरती देख के, या फिर आप लोगों का करियर सेटल डाउन देख के, या फिर आपको फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट देख के बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे प्रिजन हो चुके हैं। इनको लगता है कि जैसे ना होता है ना, एक इंसान किसी का बहुत ही पसंद करके उसे, या फिर उसको बहुत ही खूबसूरत देख के जैसे कैद हो जाना। इनको लगता है कि वो हो चुके हैं, क्योंकि आप इनके माइंड से स्किप नहीं हो पा रहे हो। आप इनके माइंड में हो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं इस चीज़ को। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में यहाँ पे विद अ रिच गर्ल एंड विद अनएक्सपेक्टेड मनी आपको बहुत सारी बहुत सारा पैसा यहाँ तो कहीं से आ रहा है, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर वर्क कर रहे हो जहाँ से इनको लगता है कि आप पैसों में खेल रहे हो, या फिर यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स, अ लॉट ऑफ मनी। यस, इसकी वजह से इनको लगता है कि आप बहुत ही रिच एंड वेल्थी हो, और दैट्स वाई कहीं ना कहीं विद द होम ये आपके साथ अपनी लाइफ को सिक्योर और स्टेबल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से करना चाहते हैं, नो, पैसा देख के इनको अच्छा लग रहा है कि आपके पास अपना पैसा है। यू गाइज आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। ये चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये पिक्चर में लेडी। तो इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, आप एक फुल पैकेज हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटी, आपके अंदर एक चार्म दिख रहा है इनको कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई पेंडेंट वेयर करते हो ज्वेलरी में, जैसे कोई गोल्ड का हो सकता है वो पेंडेंट है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग अपने आप को अप टू डेट रखते हो, या फिर किसी तरह से आप थोड़ा सा फैशन में भी हो, ठीक है। तो आपको अपने आप को बनाओ सिंगार करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनको कितने खूबसूरत लगते हो। एंड विद द हाउस ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये ऑब्वियसली आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, और उसी बारे में कन्वर्सेशन की एनर्जी है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बिकॉज़ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इनके पास कोई पैसा नहीं है या ये बिल्कुल ही भिखारी हैं कोई नो, ऐसा नहीं है।
ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज मिरर कर रही है, हो सकता है आप भी इनको यही चीज़ कहना चाहते हो, ये भी आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे आई कांटेक्ट तो हो रहा है इनका, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आंखों आंखों में बातें हो रही हैं। ठीक है, यस, आई थिंक ऐसा कोई सॉन्ग भी था, नहीं वो बातों बातों में था, बट आंखों आंखों में कहीं ना कहीं बातें वगैरह हो रही हैं आप लोगों की। दैट्स वाई इनको लगता है अभी आई कांटेक्ट से ही आप लोग एक दूसरे की बात कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो भी है आपके माइंड में वो मैसेज कहीं कन्वर्ट कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, बट ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि विद द फर्स्ट कार्ड आपका होम का है, हाउस का है, कि ये आपके साथ आगे चीज़ों को स्टेबल और सिक्योर करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी भी है, यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है, तो यहाँ पे भी बर्ड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ बर्ड्स आता है वहाँ पे चैटर की बात की जाती है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और वैसे भी यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी है, ये आपसे गुफ्तगू कोई करना चाह रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन किसी भी बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आप इनको कितने खूबसूरत लगते हो। एंड वी हैव इट्स अ मेटाफोरसिस, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। यस, गुड आउटकम इन लव, ये आपके साथ एक लविंग कनेक्शन जो है ना उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है रोमांटिकली चेंज हो। ठीक है, इमोशनली ये अपने आप को थोड़ा सा आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं और उसी बारे में आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप भी यही चीज़ें चाहते हो इनसे। या तो ये चाहते हैं कि कनेक्शन में एक अच्छा जो है ना इनको आउटकम मिले लव का। सो दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके साथ जो बताना चाह रहे हैं उसको क्रिएट करने का सोच रहे हैं, चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कैदी हो चुका है ये इंसान, इस टाइम आपकी जाल में फंस चुके हैं। आपने नहीं फंसाया, लेकिन ये ऑब्वियसली आप खूबसूरत हो तो इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 19, 10 मैंने बोला था पहले भी आपको, तो आ गया 10 नंबर 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर एनर्जी भी हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वीवर्स के क्रश, उनसे क्या कहना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है इनको कि रिलेशनशिप बनने से पहले ना एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना चाहिए। जब फ्रेंडशिप का बॉन्ड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो लव लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, उसमें फिर चीज़ों को क्रिएट करने का, आपस में फिर इमोशनली कनेक्ट होने का फिर एक डिफरेंट चार्म होता है। दैट्स वाई ये या तो ऑलरेडी कुछ लोगों की फ्रेंडशिप है इनके साथ, या फिर ये चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी एक फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हो जाए। आप दोनों की कलराइज भी हो सकती हैं, यस, अदरवाइज दे रियली वाना प्रोटेक्ट यू। यस, ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप बना के एक अच्छे वे में आपके साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। यस, देन वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यस, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो फोर्सफुली ना बने, वेट करें, चीज़ों को रश में ना डालें। ठीक है, जल्दी नहीं मचानी यहाँ पे। तो ये चाहते हैं और चीज़ें जो हैं वो नेचुरली जो है ना आप दोनों के बीच में बिल्डअप हों। बेसिकली ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी वेट करो, अगर अभी चीज़ें आपके बीच में नहीं बन रही तो वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी या किसी तरह से फोर्स नहीं करना चीज़ों को। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो आप वेट करो, ऑटोमेटिकली आप दोनों का एक दूसरे से जब खुद बात करने को दिल ना चाहे या कुछ ऐसा सिचुएशन ना बन जाए तब तक फोर्स ना करो किसी चीज़ को। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी फ्रेंडशिप है तो ये तब भी नहीं चाहते कि चीज़ें फोर्सफुली आपके बीच में क्रिएट की जाए या ज़बरदस्ती से जो है वो किसी कंपल्शन के साथ जो है कि बस इमोशनली अटैच हो या रिलेशन बनाओ, ऐसा नहीं हो। फ्लो के साथ चलो और आराम से चीज़ों को करो, ज़्यादा चीज़ों में रश ना डालो। ठीक है, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि चीज़ें नेचुरली हों, कोई भी चीज़ जो है वो खुद ना की जाए फोर्सफुली। इसीलिए अगर नहीं बन रहा भी कुछ आपके बीच में ऐसा सिचुएशन तो वेट फॉर द टाइम, क्योंकि ये भी वेट कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अप फॉरगिवनेस, स्टॉप focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों का कोई पास्ट हो सकता है। अगर आपके इस क्रश का कोई पास्ट है तो डेफिनेटली ये पास्ट को भूलना चाहते हैं
और अगर आपका कोई पास्ट है तो ये आपको से ये कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट को भूल जाओ, बिकॉज़ पास्ट की वजह से अपनी लाइफ में प्रेजेंटली फ्यूचरली चीज़ों को रूइन ना करो। बिकॉज़ आप जैसा सोचते हो, अच्छा सोचोगे, इमेजिन अच्छा करोगे, अच्छा सपने देखोगे लाइफ के, तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके सपने ही ऐसे हैं या आपकी इमेजिनेशन ऐसी है जो कि हर चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो ये लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ख़ास है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ टू एनीवन, या फिर किसी तरह के पास्ट के ग्रजेस में या पास्ट के किसी भी चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें, फोकस ना करें पास्ट को, राइट प्रेजेंटली चीज़ों को फोकस करें, क्योंकि ये खुद भी अगर इनकी सिचुएशन है तो ये आपको कहना चाहते हैं, और अगर आपकी ये सिचुएशन है तो ये चाहते हैं कि आप इनको भी इन चीज़ों के बारे में बताओ। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ में इनको क्रिटिसाइज़ ना करना, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं शायद इनको लगता है कि आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, आउटसाइडर एंड इनरली। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आप इनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, या ऑलरेडी अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप का सर्कल चल रहा है तो आपने शायद इनको कोई क्रिटिसाइज़ किया हो। तो ये चाहते हैं क्रिटिसाइज़ ना करो, ना आप इनको करो, ना इनको आपको करना पड़े, बिकॉज़ अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे तो ये चीज़ें आपको अनहैप्पी ही रखेंगी, ठीक है। और आपके अंदर कुछ चीज़ें कमी होगी किसी चीज़ की, तो जब आप किसी को ज़्यादा उसको पॉइंट आउट करके बताओगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा उस इंसान को महसूस होंगी, वो ज़्यादा अपनी लाइफ से डिसहार्ड होगा। सो दैट्स वाई आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्यार के साथ जो है वो चीज़ों को क्रिएट करो, बिकॉज़ अगर प्यार के साथ आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। और जिस इंसान के अंदर कोई कमी होती भी है या कुछ चीज़ें नहीं भी होती, जब आप प्यार केयर के साथ उसको ट्रीट करते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कोई इंसान अपने आप को ना भी चेंज करना चाहे ना, क्रिटिसाइज़ आप करोगे नहीं करेगा चेंज, प्यार से बोलोगे, उसे अच्छे से समझाओगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। बिकॉज लव लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ पॉइंट आउट करके नेगेटिव सेंस में कोई बात करो, आप पॉजिटिव वे में बात करो, उसी को ही एक ब्यूटीफुल वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपने यहाँ तो उनको कोई क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ पर इनको लगता है आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे कहना यही चाह रहे हैं, आप क्रिटिसाइज़ ना करना इनको किसी चीज़ में भी, हाँ प्यार से ज़रूर ट्रीट करना। तो प्यार से अगर आप करोगे तो ये उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे और फिर अपने आप को चेंज भी करेंगे, फिर चीज़ें आपके बीच में अच्छे वे में क्रिएट भी हो जाएंगी। या एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो से फर्दर क्लैरिटी लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। आप दोनों के बीच में या तो कोई किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर इनको लगता है कि मे बी आप बहुत डिफेंसिव हुए हो खुद को लेकर, या तो आप इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आपने कोई बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। दैट्स वाई ईज़िली आपको कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं है आपकी तरफ इतनी ईजी इनके लिए। यस, और ऐसा लग रहा है जैसे ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से आप तक पहुँचने की, बट इनको लग रहा है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हैं आपकी साइड से, या फिर आप दोनों में से किसी एक की साइड से। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव इट्स अ जजमेंट। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी आपके बीच में कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, तो ये एनर्जी भी आ रही है कि हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप थी बट इस टाइम आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, ख़त्म हुई है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। यहाँ तो आप में दोनों में से किसी एक ने किसी को क्रिटिसाइज़ किया किसी चीज़ को लेकर। यस, मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, टैरो से ये चीज़ कंफर्म हुई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक ने ना एक इंसान को क्रिटिसाइज़ किया, या तो आपने इनको किया है, इसी वजह से इनको लगता है कि आप खूबसूरत हो, आपने इनको क्रिटिसाइज़ किया, तो ये नहीं करना चाहिए था, उस वजह से हो सकता है आपके और इनके बीच में फ्रेंडशिप ख़राब हुई है। या फिर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपने इनको क्रिटिसाइज़ किया, तो इसीलिए शायद ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, बिकॉज़ ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक ना कर दिया हो, या फिर किसी तरह से एक बाउंड्रीज़ बना दी हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी जजमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में क्रिटिसिज्म आया है, मोस्टली एनर्जी यही दिख रही है, क्रिटिसिज्म आया है, जजमेंट आई है, किसी ने किसी को जज किया है, और जिसने जज किया है जिसको किया है उसको बुरा लगा इस चीज़ का, इसी वजह से चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं। बट स्टिल ये अभी भी आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं,
रीयूनियन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ तो आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी हो सकती है, चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो, अदरवाइज़ 6 to 7 ईयर्स भी ये आपका फ्रेंडशिप ओल्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन्होंने आपने इनको क्रिटिसाइज़ किया या फिर इन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया या फिर किसी तरह से कोई भी आपस में कुछ ऐसी बात हो गई है जो किसी को बुरी लग गई है या आपको बुरी लगी है स्पेशली, तो ये आपसे उस चीज़ के बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर आपने कुछ इनको ऐसा बोला तो ये चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगो, बिकॉज़ ये नहीं चाहते अगर आपकी गलती है तो ये अपनी तरफ से ईगो में बैठे रहें। तो ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, जब अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो जाती, तो ये उस टाइम का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि पास्ट की चीज़ों को बिला वजह जो है, विदाउट एनी रीज़न या बिना किसी सेंस के जो है वो उसको ड्रैग किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए इस लाइक नेगेटिविटी को, या फिर किसी तरह का कोई ग्रज रखा जाए। वो चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेट गो किया जाए, भूल जाओ, ब्लॉकेजेस ना बनाओ बीच में, बिकॉज़ ये वेट कर रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने का, बिकॉज़ इस टाइम ये काफ़ी हर्ट और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने हो सकता है ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ये अपनी तरफ से अपना सही करना चाह रहे हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आप भी लाइक इनको चांस दो। अगर आपने कुछ गलत बोला है, क्रिटिसाइज़ किया, तो इनको उस बारे में आप माफ़ी मांगो इनसे। यस, बट इन्होंने कुछ किया है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है, इनको अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने कुछ गलत किया था या किसी चीज़ से आपको गलत क्रिटिसाइज़ किया था या नहीं करना चाहिए था। ये एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। यस, और ये हर्ट भी हैं उस चीज़ को लेकर, अगर इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है तो, और अगर आपने बोला है तो भी हर्ट हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो, इसीलिए ये वेट कर रहे हैं रियलाइजेशन का, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि फ्रेंडशिप आपकी ख़राब हो इनके साथ। हो तो गई है, लेकिन नहीं चाहते कि वो चीज़ों को लेकर बैठा जाए और लाइफ टाइम उसी चीज़ों को लेकर बस अपने दिल में रखा जाए और सब कुछ वैसे ही ख़राब चलता रहे। नो, ये नहीं चाहते। यस, सो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से आपकी लाइफ में दोबारा आने का, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, चाहते हैं कि हो सब कुछ ठीक आपके और इनके बीच में। सो यहाँ पे 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 and 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नंबर 20 की एनर्जी भी है, तो 20 है, 2 एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोगों की एज 22, 27, 26, 21 भी हो सकती है। यस, सो स्टार साइन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्टार साइन सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।